Now just look at question number 9. You are given two right triangles ABC and AMP. Right triangle ABC is right angled at point B. देखिए ये right triangle ABC है, ये right angle किस पे है? B पे. And the another right angle triangle AMP, right angle at point M. और दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है? AMP, जो कि एंगल M क्या है जिसका 90 डिग्री. These are the two triangles given and you have to prove that triangle ABC similar to AMP and the second part is CA upon PA is equal to BC upon NP. Is it okay? So now just look here. देखिए प्रूफ देखिए इसका. इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल AMP. जस्ट लुक हियर. ABC एंड AMP. देखिए इसका एंगल ABC और उसका एंगल AMP दोनों क्या है? 90 डिग्री. ये गिवन है पहले से ही, ये पहले से ही क्या है? गिवन है. एंड इसका एंगल जस्ट लुक हियर BAC और उसका एंगल PAM दैट इज कॉमन एंगल A. ये दोनों एंगल क्या है आपस में? एंगल A क्या है? दोनों के लिए कॉमन है. ठीक है, यानी एक तो पहला एंगल इसका B90 है और उसका M90 है. दूसरा इसका एंगल देखिए BAC और PAM दोनों क्या है? एंगल A हैं एंड एंगल A इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. तो दो एंगल इक्वल हो गए उसके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बाई AA रूल ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, A पार्ट. अब B पार्ट के लिए देखिए, अब हम चेक करते हैं CPST. तो जस्ट लुक हियर, ये थे आपके दो ट्राइंगल. पहला क्या था आपका? ABC. ठीक है, जैसा जैसे ये A है, ये B है और ये C है. इसका B90 था, तो दूसरे वाले का कौन 90 है? M90 है. क्या 90 है? इसका A और इसके लिए भी A कौन सा हो जाएगा? ये तो A और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? P. यानी अभी क्या है, होता है ना कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो B के लिए ये है और इसका A और इसका A क्या था? यहाँ से कॉमन एंगल, यानी दिस वाज द कॉमन एंगल. अब हम इसमें लगा देंगे CPST. क्या लगा देंगे? CPST. सीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू AMP, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा देंगे. देखिए क्या हो जाएगा भाई? BC अपॉन दिस PM इज इक्वल टू AC अपॉन AP और क्या हो जाएगा? AB अपॉन AM. भाई यही तो CPST होगी ना. ठीक है, क्या होगा? दिस BC अपॉन PM, दिस AC अपॉन AP और AB अपॉन AM. क्या होगा यहाँ पे? AB अपॉन AM. AB अपॉन AM. ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या? CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन PM. जस्ट taking these two parts,
ये वाला फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड रेशो है। अब आप फर्स्ट और सेकंड रेशो को यूज कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है ये, इसको हम लिखते हैं क्या, सी ए अपॉन पी ए, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन, इसको बी सी अपॉन व्हाट, एम पी। और ये मेरे को क्या करवाना था, दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी हैव टू प्रूव। इज इट ओके? तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी प्रूव्ड। नाउ लुक एट this question number 11. It is given that कि E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ठीक है, कोई isosceles triangle है ये ABC, इसकी जो साइड CB है उसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, पॉइंट E तक, विद AB इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है, AC के। ठीक है, प्रूफ में भी देख लेंगे अब साथ ही साथ। क्या देगा आपको, ए बी किसके बराबर है, ए सी। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, इट मीन्स विच एंगल, एंगल ये साइड और ये साइड बराबर है, तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सपोज मैंने इसको क्या ले लिया, एक्स, क्या ले लिया मैंने इसको, एक्स, क्या एंगल ले लिया इसको, एक्स। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, और आगे देखिए ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये है ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ, ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। अब आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ, देखिए ए बी सी में ए बी सी है, ट्राइंगल कौन सा है आपका, ए बी डी, विच ट्राइंगल ए बी डी। नाउ जस्ट लुक हियर, इसका एंगल ए डी बी और उसका एंगल देखिए कौन सा, ई एफ सी, दोनों क्या हैं 90 डिग्री ईच। ठीक है, और दूसरा देखिए आप कौन सा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी, और ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इक्वल टू क्या है, एक्स। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया है, ऑलरेडी प्रूव किया है। तो इसके दो एंगल क्या हो गए आपस में, इक्वल, इसके दो एंगल क्या हो गए आपस में, इक्वल। दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल कैसे हो गए आपस में, इक्वल। तो किस रूल से, बाय ए रूल, बाय ए रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल टेल ई सी एफ। इज इट ओके? तो बाय दिस डबल ए रूल both the triangles will be similar, both the triangles will be. Now look at this question number 13. Question number 13, you have to given कि D is a point on the side BC of a triangle ABC, यानी ये कोई ट्राइंगल ABC है, A B C, और इस पे कोई पॉइंट क्या है यहाँ पे, D। कौन सा पॉइंट है ये, D। इट इज गिवन
कि सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। वेर इज एंगल ए डी सी? ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। और मैंने एक्स ले लिया इसको, क्या ले लिया? एक्स। नाउ यू हैव टू प्रूव दिस वन कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। अब आप देखिए, अब ये क्वेश्चन प्रूफ कैसा करना है। तो फर्स्ट वी विल कंसिडर दैट विच टू ट्राइंगल शुड बी रिक्वायर्ड फर्स्ट टू बी सॉल्व सिमिलर, यानी हमें वो कौन से दो ट्राइंगल चाहिए जिनको हम पहले सिमिलर करेंगे और तब हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, यू हैव टू गिवन एंगल एक्स फॉर द ट्राइंगल बी ए सी। एक तो इसका एंगल एक्स है और दूसरा कौन सा है? ए डी सी, जिसका एंगल एक्स है। तो मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कराने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ जस्ट लुक हियर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, जस्ट लुक हियर, ए बी सी का एंगल बी ए सी हाउ मच? एक्स, और छोटे वाले का एंगल ए डी सी दैट इज एक्स। ये दोनों इक्वल हैं एंड इट वाज गिवन, दोनों एंगल क्या है? इक्वल हैं एंड इट इज गिवन। दूसरा देखिए, इसका एंगल बी सी ए और इसके लिए एंगल ए सी डी, भाई दोनों एक ही एंगल है, सी है, कॉमन एंगल सी, कॉमन एंगल सी। तो क्या हो गया? टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बाय ए रूल द बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, बाय ए रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? तो नाउ क्या हो गया कि ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। किस रूल से? बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल सिमिलरिटी रूल। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपके? सिमिलर। अब आप देखिए, अब हम CPST यूज करते हैं। तो CPST यूज करने के लिए वी कैन मेक टू ट्राइंगल्स, लेट द ट्राइंगल्स आर दिस वन लाइक दिस, ABC और ADC। अब आप देख लिए कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के? इक्वल। तो देखिए, पहले वाले का ABC का कौन सा एंगल था जिसको मैंने X मार्क किया था, और दूसरे वाले के भी X मार्क किया था, वो दोनों को यहाँ पे लिख लो। पहले वाले ABC का कौन सा एंगल X था? A, X लिख दिया, इसी के बिल्कुल तो D लिख दिया X। दूसरा क्या था? दूसरी चीज़ क्या आई थी मेरे पास? एंगल C वॉज कॉमन। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एंगल C लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? C। अभी ट्राइंगल क्या है आपके? बिल्कुल सिमिलर पोजिशंस पे हैं, यानी इनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हैं? देयर करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर एट द करॉस्पॉन्डिंग प्लेसेस। नाउ यूज द CPST। अब क्या होता है कि व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देख लिए करॉस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या हो जाएगा? इसका AB अपॉन AD, AP अपॉन AD, और क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, और तीसरा क्या हो जाएगा? AC अपॉन D, ये AC अपॉन दिस वन ना भाई, AB अपॉन AD, AP अपॉन AD, BC अपॉन AC और AC अपॉन DC। अब इन दोनों पार्ट को लेके चलते हैं, टेकिंग दीज टू। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, BC इंटू DC इजक्वल टू कितना? इजक्वल टू AC इंटू AC, या BC इंटू DC इजक्वल टू कितना हो गया? AC स्क्वायर। और वही मैंने क्या करना था इसमें, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। देखिए ये लिखा हुआ है, तो दिस इज, नाउ यू कैन राइट द सेम लैंग्वेज, व्हाट दिस AC स्क्वायर कैन बी रिटन एज CA स्क्वायर, दिस BC कैन बी रिटन CB, and this can be written DC CD। और ये मेरे को क्या करना था? दिस वी हैव टू प्रूव, यही मेरे को क्या करना था? प्रूफ। इज इट ओके?
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। ये गिवन है आपको कि साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, इसकी साइड ए बी दूसरे ट्रायंगल पी क्यू के साथ, बी सी क्यू आर के साथ और मीडियन ए डी पी एम के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल है। और आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो देखिए आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी का रेशो पी क्यू आर की साइड पी क्यू के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ और मीडियन ए डी का पी एम के साथ क्या है, रेशो इक्वल है। यानी जो पहले वाले की साइड ए बी है, बी सी है और मीडियन ए डी है, दे आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो आपको ये गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इज इट ओके? अब जो ये बी सी है, इसको अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जस्ट लुक हियर, जैसे कहीं पे कोई नंबर दे रखा है 6/8, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं हाफ इंटू 6 और हाफ इंटू 8, तो तब भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया, हाफ से जो है बी सी वाले को और क्यू आर वाले को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू तो कुछ नहीं होगा और ए डी अपॉन पी एम पे भी कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं हाफ ऑफ बी सी। जस्ट लुक हियर, ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, इसका मतलब डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये बी डी है और सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर वी कैन से कि हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर होगा, बी डी के। किसके, बी डी के। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह क्या लिख दिया, बी डी। सिमिलरली हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि पी एम इज द मीडियन ना, तो ये मिड पॉइंट है तो क्यू एम, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। अब आप देखिए कि ए बी अपॉन पी क्यू, जस्ट लुक हियर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, यानी ये साइड का रेशो इस ट्रायंगल के लिए इक्वल दे रखा है। ये दोनों मैंने थोड़ा वैसे कर दिए हैं, कैसे, सेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल, दे आर सिमिलर। विच टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। तो बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अच्छा, देयरफॉर अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी एंगल ए बी डी और एंगल पी क्यू एम क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल टेल ए बी डी इज इक्वल टू किसके, एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करॉस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। सिंस ये क्या है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। अब आप देखिए एंगल ए बी डी, क्या ये एंगल ए बी सी नहीं है, और एंगल पी क्यू एम, क्या ये एंगल पी क्यू आर नहीं है, ठीक है। यानी क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आप देखिए, और शुरू में आपको क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एंड
इट वॉज गिवन दैट, क्या गिवन था आपको, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना, बी सी अपॉन क्यू आर, ये यहाँ से गिवन था। और ये क्या आ गया आपका एंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गया, बराबर। अब जैसे ये आपकी कोई इक्वेशन 1 है और ये आपकी कोई इक्वेशन 2 है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी और एंगल क्यू ये इक्वल हैं, तो एस ए एस रूल क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 15. You are given कि a vertical pole of height 6 meter cast a shadow of 4 meter while a vertical tower cast a shadow of 28 meter at the same time. तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये है, देखो सपोज मेरा ए बी कोई पोल है जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर, तो इसकी जो शैडो होगी वो कहाँ पड़ेगी, ग्राउंड पे। लेट ए सी इज इट्स शैडो, तो ये 6 मीटर है और ये ए सी कितना है 4 मीटर। इफ यू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट बी एंड सी, तो वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलरली अगर पी क्यू मेरा टावर है और पी आर इसकी शैडो है, ये शैडो भी कहाँ होगी, ग्राउंड पे, तो क्या हो जाएगा, ये 28 मीटर है। अगर मैं इसको भी ज्वाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट द हाइट ऑफ द टावर कितनी है, एक्स, क्या ले ली मैंने, एक्स। नाउ यू हैव 2 ट्राइंगल्स एंड लुक एट देम। देखिए इसका पहला एंगल ए कितना होगा 90, क्योंकि शैडो ग्राउंड पे बनेगी और ये पोल कहाँ होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90। सिमिलरली ये भी शैडो है और टावर कैसा है, वर्टिकली है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो दैट इज 90 डिग्री। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी क्या होगा 90, एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि जिस समय आपका पोल जो है शैडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर, उसी समय टावर भी क्या कर रहा है 28 मीटर। सेम टाइम गिवन है, तो सेम टाइम पे क्या होगा, एंगल सी और एंगल आर इक्वल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि ये एंगल देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आर ऊपर की तरफ बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि क्या होता है एट द सेम टाइम द सन्स एल्टीट्यूड रिमेन्स एट द सेम प्लेस, कि जो सूर्य जो जिस ऊंचाई पे होगा एक ही टाइम पे वहीं पे होगा, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशंस दे विल बी इक्वल। यानी क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर इक्वल। और एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बन रहा है हमारा, ऊपर से, जो ऊपर की तरफ बनता है। देखिए यहाँ से सन की तरफ, सन होगा ऊपर तभी तो शैडो पड़ेगी। तो 2 एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल इक्वल हो गए, इसलिए बाय डबल ए रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो फिर क्या हो जाएंगे, CPST लगाएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 28, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो इन दिस वे वी गेट x इक्वल टू कितना 42 मीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। So that's all for today.